जानना हो तो अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। यस, नाउ यू कैन राइट योर प्रेजेंट इन कमेंट बॉक्स। आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का रेड बटन ऑन हो चुका है। और जो बच्चे अभी तक भी जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अपना वीडियो ऑन करके रखिए ताकि रिकॉर्ड के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल हो। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। एक जगह सुटेबल एक जगह बना लीजिए। आप जैसे हम डेली रूटीन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से कि हमें डेली क्लास लेनी है, तो एक प्रॉपर एक जगह हो जहां आप बैठ करके क्लास ले पाएँ, जहां आप मोबाइल को एक जगह स्टैंड कर पाएँ, या लैपटॉप हो या पीसी हो आपका। अभी तक भी बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, जल्दी करिए, वीडियो ऑन करिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। स्वास्तिका, सुरभि, आदित्य, निहारिका, जिज्ञासा, जो बच्चे ऐड हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, ऑन ही रखना है आपको। आदित्य पांडे, जिज्ञासा, लगन, मयंक, विश्वकर्मा, निहारिका यादव, सुरभि पवार और स्वास्तिका। अभी तक बहुत कम बच्चे हैं जो क्लास में हैं। जल्दी करिए, वीडियो ऑन करिए बेटा सब लोग, वीडियो ऑन करिए, वही क्लास ले पाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिए। यस लगन, वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसको हम स्टार्ट करेंगे। में हम आगे बढ़ेंगे। तो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो, हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे इंडिया में। कहीं पे प्लेन लैंड है या फिर हिली रीजन है, कहीं पे माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेटो है, डेजर्ट है, आइलैंड है। ये सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो बहुत पहले हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे और फिर धीरे धीरे विद टाइम ये एक दूसरे से अलग होने लगे। क्या आपको पता है हमारा इंडिया कहाँ है? ये रहा हमारा इंडिया, पर ये तो बहुत दूर है। यस, क्योंकि इसको जाके एशिया से मर्ज होना है। तो ये ऊपर की तरफ जब जाता है अपने रास्ते पे, तो यहाँ पे एक जगह से वोल्केनिक इरप्शन होता है, और जब इंडिया उसके पास से जाता है तो इंडिया पर भी वो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पेनिनसुलर प्लेटो बने थे। और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा इंडिया ऊपर की तरफ जर्नी करता रहता है, एंड फाइनली जब वो एशिया से जाके टकराता है तब हमारे हिमालयन माउंटेन बन जाते हैं। तो चलो इन सबके बारे में पढ़ते हैं। द हिमालयन माउंटेन। हिमालयाज यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग क्योंकि कंपैरेटिवली अदर माउंटेन से हिमालयाज बड़े ही जल्दी फॉर्म हुए हैं, और स्ट्रक्चरली फोल्ड क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन था टकराने की वजह से ये फोल्ड माउंटेन बने हैं। ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं। इनकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट तक है। वेस्ट की तरफ इनके इंडस रिवर है और ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र। ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो है 2400 किलोमीटर, और इनकी जो विड्थ है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ कम है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ है 150 किलोमीटर और कश्मीर की तरफ है 400 किलोमीटर। हिमालयाज 3 पैरेलल रेंजेस में बने हैं। सबसे नदर्न मोस्ट रेंज को ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज या हिमाद्री कहते हैं। इस रेंज में सबसे बड़े माउंटेन पीक
हैं और ये पूरा साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं और इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। इनकी जो विड्थ है वो है 150 से 400 किलोमीटर और इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 6000 मीटर्स। इनके नीचे हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज की रेंज है। इनकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर ऑन एन एवरेज और ऑल्टीट्यूड 3700 से 4500 मीटर्स है। सबसे साउथ की तरफ जो रेंज है वो है शिवालिक रेंज। इसकी विड्थ 10 टू 50 किलोमीटर है और ऑल्टीट्यूड 900 टू 1100 मीटर्स। एक और तरीका है जिससे हम इन माउंटेन रेंजेस को बांट सकते हैं वो है एरिया वाइज। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं पंजाब हिमालयाज। सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का जो एरिया है उसको कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं और काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग नेपाल हिमालयाज कहते हैं और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच हिमालय का जो रीजन है इसे असम हिमालयाज कहते हैं। ईस्ट की तरफ हिमालयाज शार्पली बेंड हो जाते हैं साउथ की तरफ और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। इस तरफ के माउंटेन रेंजेस को पूर्वांचल कहते हैं और पूर्वांचल में पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स आती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन 3 रिवर सिस्टम की वजह से बना है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास। दूसरी रिवर गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। थर्ड रिवर है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों रिवर की वजह से बना है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। जब रिवर्स माउंटेन से प्लेन्स पे आती हैं तब वो माउंटेन्स के छोटे छोटे पीसेस कर देती हैं और वो डिपॉजिट कर देती हैं एक जगह। इस जगह को भाबर कहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं और इन पेबल्स की वजह से रिवर्स इनके अंदर ही अंदर बहती रहती है और ये रिवर वापस से री इमर्ज होती है और यहाँ पे ये एक वेट, स्वम्पी और माशी रीजन बना देती है जिसको तेराई कहते हैं। और जब रिवर प्लेन में बहती रहती है तो जब बारिश का मौसम होता है तब तो रिवर पूरा एरिया कैप्चर करके बहती रहती है, पर जब रिवर्स में पानी कम हो जाता है तो वो एक छोटी सी धार में बहने लगती है और एक नया सॉइल डिपॉजिट हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे रिवर अब नहीं बह रही है। तो वो जो सॉइल जो पहले से ही था उसको भांगर कहते हैं और ये जो नया सॉइल जो रिवर के छोटा होने की वजह से बना है इसको खादर कहते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भांगर ओल्ड एलुवियम है और जो खादर है वो हर साल नया बनता रहता है और ये जो एरिया है इसको फ्लड प्लेन कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड। द पेनिनसुलर प्लेटो, तो जैसे मैंने आपको बताया था जब इंडिया उस एरिया से आ रहा था जहाँ पे लावा फ्लो हो रहा था, इसकी वजह से इंडिया में भी लावा फ्लो होने लगा और ये लावा ने लेयर्स बनाना शुरू कर दिया और यही लेयर्स हमारी अभी पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर प्लेटो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्मदा के नॉर्थ की तरफ जो है उसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं और नर्मदा के साउथ की तरफ डेक्कन प्लेटो है। जो नर्मदा रिवर है ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है और यहाँ पे अरावली हिल्स भी है। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे चंबल और बेतवा रिवर फ्लो करती है। इन दोनों रिवर की डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इनकी डायरेक्शन की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्लेटो का स्लोप किधर तरफ है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं सेंट्रल प्लेटो में जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेटो और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो भी है। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटो की। नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ की तरफ सतपुरा रेंज है और ईस्ट की तरफ महादेव, मैकाल रेंज और कैमूर हिल्स। पेनिनसुलर प्लेटो की एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी है, वहाँ मेघालय प्लेटो है, नॉर्थ कच्चर हिल्स है और कर्बी आंगलोंग प्लेटो है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। डेक्कन प्लेटो की वेस्टर्न एज पे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न एज पे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स से थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई 900 to 1600 मीटर्स है, while ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई 600 मीटर्स ऑन एन एवरेज है और इसकी वजह से ज्यादातर डेक्कन प्लेटो की जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्टर्न घाट्स में ऊंचाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती रहती है। यहाँ की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी जो की है 2695 मीटर की। बात करें ईस्टर्न घाट्स की तो ये महानदी से शुरू होकर नीलगिरीज पे खत्म होते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि
कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स अपना डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी और इसकी हाइट है 1501 मीटर्स। ईस्टर्न घाट्स की तरफ जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो है जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स। द इंडियन डेजर्ट, अरावली के वेस्टर्न साइड की तरफ इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। बहुत ही कम वेजिटेशन होती है यहाँ पे। यहाँ की सबसे जो बड़ी रिवर है वो है लूनी। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है। वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है और ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। इन दोनों कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा वाइड है क्योंकि ज्यादातर रिवर यहीं पे ड्रेन हो रही हैं। बात करें वेस्टर्न कोस्ट की तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई से गोवा तक है। दूसरा है कन्नड़ प्लेन। तीसरा है मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ की तरफ है नॉर्दर्न सरकार एंड साउथ की तरफ है कोरोमंडल कोस्ट। द आइलैंड्स, इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक जो अरेबियन सी की तरफ है वो है लक्षद्वीप आइलैंड और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है यानी कि ईस्ट की तरफ है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की। ये कोरल आइलैंड है। पहले ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में इन पूरे आइलैंड्स का नाम हमने लक्षद्वीप कर दिया। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। नाउ कमिंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नॉर्थ की तरफ अंडमान आइलैंड्स हैं और साउथ की तरफ निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया की एक लौती जगह है जहाँ पे अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये बैरन आइलैंड में सिचुएटेड है। सो वी स्टडीड कि इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ माउंटेन से हमें पानी और फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी ग्रेनरीज है। प्लेटोज की वजह से हमारे यहाँ इतना ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स की वजह से हमारी फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और हमारी इंडिया को एक बहुत ही खूबसूरत देश बनाती हैं। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत शॉर्ट वीडियो है और बहुत अच्छी नॉलेज के साथ। आप अगर थोड़ा सा इसको डीपली, क्योंकि मैंने आपको इसको शेयर भी कर दिया है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो एक बार फिर से आप इसको ज़रूर देखें ताकि आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, यहाँ से मैं अब पीपीटी के द्वारा थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसको आपको क्या करना है, रीडिंग टास्क में आपको इसको रीड करना है। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का उसको आपको रीड करना है, फिर इसके जो नोट्स हैं वो बनाने हैं, फिर जो चीज़ समझ में नहीं आती है उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक पावर पॉइंट है उसको मैं प्रेजेंट करके बताता हूँ, ज़रूर आपको समझ में आएगा वो भी। यस, ये पावर पॉइंट है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, प्लेट बाउंड्रीज, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ये भारत के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, और लास्ट में होगा कंक्लूजन। देखिए, फर्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। भारत एक बहुत विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसमें एक तरफ बिग हिमालयाज है, बीचेज इन द साउथ, साउथ में आप कई बीच देखेंगे, कई तटीय इलाके देखेंगे। द थार डेजर्ट इन राजस्थान, राजस्थान में आप डेजर्ट देखेंगे, एंड द डेक्कन प्लेट्यूज, और बीचों बीच और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, तमिलनाडु वाला एरिया, वहां तक भी आप प्लेट्यूज को देख पाते हैं, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, द रिलीफ एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। जितने भौगोलिक युग हुए हैं, जितने भी प्रोसेसेस होती है फॉर्मेशन की, आज जो हम इंडिया देखते हैं ये कई फॉर्मेशन से, कई पीरियड से निकला है। सीधे आज जिस फॉर्म में हम इंडिया को देखते हैं, डायरेक्टली हमें ऐसा नहीं मिला है। एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर के नाम से एक व्यक्ति है,
अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें उसने कहा कि लाखों सालों में जो कंटिनेंट्स हैं, जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के रूप में जुड़े हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट से पास आती है, दूर होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस इतना आगे बढ़ा कि अलग अलग कंटिनेंट्स का निर्माण हो गया, बीच में अलग अलग ओशियंस का निर्माण हुआ है। इसमें मेजरली 3 चीजें हैं जो समझनी है। सबसे पहली चीज है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का एक कटाव, एक जगह से मिट्टी उठ करके दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होती है, इरोजन और डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब है इकट्ठा होना एक जगह, और इसी का है वेदरिंग। नेक्स्ट आप इसमें देख पा रहे होंगे इंडिया की पोजीशन बताई गई है। सबसे पहले प्लेन्स को देखिए, जहां पर आपको ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया के प्लेन्स वाले एरिया है जहां पर प्लेन्स पाए जाते हैं। सेकंड में आप बीच में देखेंगे सबसे ऊपर ये रिवर्स को दिखाया गया है, कोस्टल एरियाज को दिखाया गया है। उससे जस्ट नीचे प्लेट्यूज को आप देख पा रहे होंगे, बीच में येलो कलर में आपको हल्के शेड में आपको प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखिए, यहाँ आप अलग अलग प्लेटेज देख रहे होंगे, इनका नाम भी दिया है। जैसे स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, यूरेशियन प्लेट, देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस की जो प्लेट है, जुआन दे फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये पूरी एक प्लेट है लेकिन इसकी छोटी छोटी प्लेटेज हैं। कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कोटिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो ये है, इसी का बाकी बचा हुआ हिस्सा यहाँ है। यहाँ पे आप इंडियन प्लेट को देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपरी हिस्से से जुड़ी हुई है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं, ऊपर से यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से जुड़ी है। तो यहाँ जहां इनके जोड़ हैं, जहां ये कनेक्ट होती है, यहाँ पे हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे इनमें मूवमेंट होता है और इसकी वजह से, प्लेटों के मूवमेंट की वजह से कई नई संरचनाएं बनती हैं। जैसा इसमें आप देख पा रहे होंगे फोल्डिंग, इस तरह से ये डिस्टरबेंस होता है। फॉल्टिंग ये इस तरह से होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन है फोल्डिंग की, ये सेकंड पोजीशन, यहाँ फोल्डिंग की फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। यहाँ कुछ बताया गया है, इसको हम पढ़ें तो और अच्छे से समझेंगे। मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स। मेजरली 7 प्लेट हैं जिनको माना गया है कि इन प्लेटों के डिस्टरबेंस की वजह से कंटिनेंटल क्रस्ट में बदलाव हुआ है, प्लेटों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है। यहाँ देख पा रहे होंगे प्लेट बाउंड्रीज, 3 प्रकार की बाउंड्रीज हम यहाँ देख पा रहे हैं, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है 2 प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसे कन्वर्जेंट बाउंड्री बोला जाता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, यहाँ देख रहे एक मूवमेंट जो हो रहा है, तो एक प्लेट नीचे की तरफ खिसक रही है, दूसरी ऊपर की तरफ खिसक रही है। सेकंड में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। देखिए एक प्लेट है जो इधर की तरफ मूव कर रही है, दूसरी जस्ट इसके अपोजिट मूव कर रही है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे घर्षण होता है आपस में। और ट्रांसफॉर्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को पास्ट करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। डाइवर्जेंट, इसमें आप देखेंगे कि जब 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक से दूसरे की तरफ दूसरी तरफ बढ़ती हैं, तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीच में ये जो लावा होता है, मैग्मा होता है, ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे रॉक्स, मिनरल्स ये मिलते हैं, या फिर माउंटेन्स का निर्माण होता है, कई बार रिवर्स का निर्माण हो जाता है। ये सब चीजें हम यहाँ देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक में। अल्फ्रेड वैगनर ने एक हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा, और उस गोंडवाना लैंड के पार्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो पेनिनसुलर प्लेट है, हमारा जो भारत है,
वो सुपर कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है, प्राचीन एंशियंट सुपर कंटिनेंट के नाम से, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये पांचों गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। एंड गोंडवाना लैंड ओरिजिनली consisted of a number of land masses including South America, Africa, Antarctica, Australia and Indian subcontinent all joined together। अगर सभी को हम एक साथ रूप में देखें तो इसे हम गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। Convectional currents split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land। जो महासागरीय जो करंट्स होती हैं, कंटिनेंटल ओशियन जो करंट्स होती हैं, उन करंट्स की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो होती है वो सेपरेट होती है गोंडवाना लैंड से। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। इन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, इनके बीच में जो करंट्स होती हैं, करंट्स की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और फिर ये गोंडवाना लैंड से अलग हो जाती हैं। फिर अलग से इंडिया का निर्माण होता है। जैसा आप देखो, निचला हिस्सा इंडिया का आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा है जहां हिमालयन प्लेट्स हिमालयन माउंटेन्स इमर्ज होती हैं। नेक्स्ट इसी में पढ़ें, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं इंडिया। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ये जो कोलिजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह से जो खिसकाव होता है, ये अपना अपना एक पर्टिकुलर एक एरिया अपने आप को बनाती हैं। फिर आज जिसे हम इंडिया कहते हैं वो इस तरह से बनता है अलग होकर के। आगे इसको हम और पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको पिक्चर्स दिखा करके बताना चाहूंगा। जैसे ये हिमालयन है, अभी हमने जैसे पिछले वाले इसमें देखा, यहाँ देखो इंडिया को देखो, इसका जो ऊपरी पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट है और इससे मिलाइए, यहाँ मैच करिए, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है जो बाद में डेवलप होती हैं। उससे पहले का ये वाला जो पार्ट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ रहता है इंडिया, लेकिन करंट्स की वजह से ये एक दूसरे से प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह खिसकती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भारत ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ते बढ़ते ऊपर की यूरेशियन प्लेट से, अब यूरेशियन प्लेट कौन सी है, जरा वापस से आइए फर्स्ट पेज में देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने देखा था यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो इंडिया है ये आज की वर्तमान स्थिति है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। ये इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारे आपस में मिले हैं, लेकिन करंट्स की वजह से और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ये नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो साउथ की तरफ बढ़ जाता है। तो बीच में यहाँ गैप होता है जहां पे ओशियंस अपने आप को इमर्ज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ रहे हैं भारत के। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग: द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। अब चलिए इनको एक एक को एक बार हल्का हल्का सा देखेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स, इनका जो निर्माण हुआ है, ऐसा कहते हैं कि हिमालयन जो माउंटेन्स हैं ये फोल्ड माउंटेन्स की गिनती में है और भारत के नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ये जियोलॉजिकल रूप से यंग हैं, नई माउंटेन रेंज की तरह, और इनमें निर्माण होता रहता है। ध्यान रखिए, जो यंग माउंटेन्स होते हैं वो इनका निर्माण होते रहता है, ये एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, इनकी हाइट बढ़ती जाती है, नई रेंज बढ़ती जाती है। द हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट इन द मोस्ट रस्ड माउंटेन्स रेंज इन द वर्ल्ड। जो सबसे कठोर या उभरी या परतदार जो माउंटेन रेंज हैं उनमें हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और इससे आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो संसार की, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और वो हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है, अगर हम कहें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लगभग जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में
152, देखो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कर्सर को देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई आपको ज्यादा दिखाई देगी, असम में आपको, अरुणाचल में आपको इसकी चौड़ाई जो है, विड्थ है, वो कम दिखाई देगी। यहाँ पे 150 किलोमीटर है, यहाँ पे 400 किलोमीटर। यस, बोलिए बेटा। सर हम तो अपन लोग तो चाइना के उस पार का क्यों नहीं गिन रहे सर, उसकी चौड़ाई सिर्फ चाइना के उस पार का? बेटा देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो माउंटेन रेंज हैं, ये इनका डेवलपमेंट कब होता है, जब, देखिए यहां से समझिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि चाइना की तरफ क्यों नहीं है इसकी चौड़ाई। यहां देखिए, ये जो इंडियन प्लेट है, इस प्लेट का ये जो सेंटर है वो चाइना के साउथ में, इंडिया के नॉर्थ में है। इससे आगे ये दूसरी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों आपस में टकराती हैं, तो टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे गैप ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, और वहां पे गैप इसका कम है। समझ में आ गया होगा सर? ठीक है। ये प्लेट के देखो, दोनों प्लेटें आपस में मिल रही हैं, तो जहां पे इनका मिलान हो रहा है, जितना गैप उनके बीच में है, वहां हिमालय रेंज है। यहां आगे पढ़ेंगे इसको, एल्टीट्यूड्स ऑफ द माउंटेन्स वेरी मोर देन वेस्टर्न पार्ट्स। वेस्टर्न पार्ट्स, ध्यान से देखिए, जो वेस्टर्न पार्ट की जो माउंटेन रेंज है, उसकी तुलना में जो नॉर्दर्न की जो माउंटेन रेंज है, उनका एल्टीट्यूड ज्यादा है, इनकी हाइट ज्यादा है, न कि साउथ की। साउथ की हाइट कम है, साउथ में जो भी माउंटेन रेंज है उनकी हाइट कम है। नॉर्दर्न में जो है हिमालयन जो रेंज है, इनकी हाइट ज्यादा है। अरे महाराज धीरे करो, ठीक है। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। सर मतलब सर इंडिया थोड़ा सा झुका हुआ है? नहीं, झुका हुआ क्यों है? झुका हुआ नहीं है बेटा, ये तो पोजीशन है इंडिया की से। सर हाँ नॉर्थ बोलिए। की तरफ ज्यादा गए ना सर, वो नॉर्थ की तरफ थोड़ा ज्यादा गए, तो सर वो ऐसा होगा थोड़ा सा इंडिया। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं स्लोप, क्योंकि आप देखिए, इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब इधर स्लोप ज्यादा है, तभी तो गंगा और यमुना जो रिवर्स हैं, वो नॉर्थ से बहती हुई और यहाँ ईस्ट में आकर के गिरती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लोप ज्यादा है। स्लोप किधर की तरफ है? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, और फिर आगे आकर के स्लोप किधर हो जाता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो गंगा और यमुना रिवर कहां से निकलती है? हिमालय से। किधर बहती है? प्लेन्स की तरफ। क्यों? क्योंकि स्लोप ज्यादा है इधर, तो ढाल की वजह से तो बहेगी ना। जैसे हम बॉल को गिराते हैं, तो बॉल स्लोप जिधर होगा उधर तो जाएगी। यस सर। तो ठीक वैसा ही नदियों के साथ भी है। नदियों का जो फ्लड है, अगर आप कहें कि नदियों का जो बहाव है, वो भी स्लोप के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जिधर स्लोप होगी नदियां उधर ही बहेंगी। अब जो हिमालय है, हिमालय 3 पैरेलल रेंज से बना है। फर्स्ट हिमाद्री, आफ्टर दैट हिमाचल, एंड देन शिवालिक्स। सबसे जो हायर पार्ट है उसे हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री मतलब हिम का घर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है उसे हिमाचल बोला जाता है, और सबसे लास्ट में है शिवालिक। नेक्स्ट इसमें इनर हिमालय और द हिमाद्री। अब जो इनर हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी एक बार इमेज देख लेंगे हम। यहां देखिए, जो हम यहां देख पा रहे हैं रेंजेस में, ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आपको ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, फिर सबसे लास्ट में येलो कलर में आपको। तो 3 आप अलग अलग से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हिमालय माउंटेन्स हैं। जो सबसे इनर पार्ट है हिमालय का, उसे हिमाद्री कहा जाता है, और ये कंटिन्यूअस रेंज है जिसकी हाइट लगभग 6000 मीटर से भी ज्यादा है। एवरेज 6000 लिया गया है, इससे भी ज्यादा है। द ग्रेट हिमालय फोल्ड्स आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite.
ये जो हिमालय का जो कोर पार्ट है, कोर का मतलब जो अंदर का पार्ट है, इनर जो पार्ट है, वो ग्रेनाइट से मिलके बना है। ठीक है, ये चीजें हैं जिनको हम और आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमने वो वीडियो देखा है, फिर हम इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, हिमाचल हिमालय के बारे में, उसके बाद में शिवालिक के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। नीचे सॉरी, ये जो पार्ट है, ये जो 5 नदियां हैं, सिंधु की जो इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है, उसका मैप दिखाया गया है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बारे में हम जानेंगे। आफ्टर दैट इंडियन डेजर्ट के बारे में देखेंगे, फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखेंगे, फिर हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर जो कंक्लूजन होगा पूरे चैप्टर में, इस कंक्लूजन को हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है जितना हमने पढ़ा है उतना आपको जरूर समझ में आया है। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। अब आपको आज के लिए क्या करना है, आज एक तो आपको मैंने पीपीटी शेयर करी है, उसको लीजिए और अपनी बुक को लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट करिए राइटिंग टास्क में। वीडियो जो प्रोवाइड करवाया है उसको आप देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पीपीटी को कंप्लीट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी हमारे चैप्टर में हम उसको रीड करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। और कोशिश करिए कि जब भी आपकी क्लास हो तो आप अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि टीचर आपसे इंटरकनेक्ट हो सके। इंटरेक्शन जब होगा टीचर स्टूडेंट में तो क्लास का मजा अलग होगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।